नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी में। आज हम पढ़ेंगे प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 8वां अध्याय। आज के अध्याय में है भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को श्राप देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। नंदिकेश्वर उवाच ससर्जाथ महादेवः पुरुषं कञ्चिदद्भुतं भैरवाख्यं भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्पजिघांसया स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमङ्गणे किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। नंदिकेश्वर बोले कि भगवान शिव ने प्रकट होकर विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी समानता प्रदान की। देवताओं के सामने एक तरह से विष्णु उस युद्ध में विजयी हो गए। तदुपरांत महादेव शिवजी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव उवाच वत्सयो अयं विधिः साक्षात् जगतामाद्य दैवतं नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम् स वै गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चमं दृप्तमसत्यभाषिणं चित्वा शिरो ह्यस्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्पयन् खड्गमतिस्फुटं करैः पिता तवोत्सृष्ट विभूषणाम्बरस्त्रगुत्तरीयामलकेशसंहति प्रवातरम्भेव लतेव चञ्चलः पपात वै भैरवपादपङ्कजे तावद्विधिं तात कृपालुरस्मत्पतिपादपल्लवम् निशिच्य बाष्पैरवदत्कृताञ्जलिर्यथा शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम्। तो शिवजी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। तो हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब फिर हे तात, ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रुजल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे कि एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत उवाच त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पञ्चाननमीश चिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद्य मनोग्रहार्हं कुरु प्रसादं विधयेह्यमुष्मै इत्यर्थितो अच्युतेनेशस्तुष्टः सुरगणाङ्गणे निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः अथाह देवः कितवं विधिं विगत कंधरं ब्रह्मस्त्वमर्हणाकाङ्क्षी शठे शत्वं समास्थितः नास्ते
सत्कृतिर्लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकं स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षम् नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां शंभवे शैलधन्वने। ईश्वर उवाच अराजभयमेतद्वै जगत् सर्वं नशिष्यति ततस्त्वं जहि दण्डार्हं वह लोकधुरं शिशो। अच्युत बोले, हे ईश्वर, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप दिया था, 5 सिर का आशीर्वाद, इसीलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर उवाच अराजभयमेतद्वै जगत् सर्वं नशिष्यति ततस्त्वं जहि दण्डार्हं वह लोकधुरं शिशो वरं ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः निष्फलस्त्वदृते यज्ञः सांगश्च सह दक्षिणः अथाह देवः कितवं केतकं कूटसाक्षिणं रे रे केतक दुष्टस्त्वं शठदूरमितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूत्पूजास्वितः परम् इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातयः सर्वान् निवारयामासुस्तत्पार्श्वादन्यतस्तदा। तो ईश्वर बोले, भगवान शिव के हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना सफल नहीं होगा। तब फिर भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी पुष्प से कहा, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। महादेव शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक उवाच नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्बिषम् ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्यादोषः कुतो भवेत् तथास्तु तस्तु भगवान् केतकेन सभास्थले न मे त्वद्धारणं योग्यं सत्यवागहमीश्वरः
मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः त्वं वै वितानव्याजेन ममोपरि भविष्यसि इत्यनुगृह्य भगवान् केतकं विधिमाधवौ विरराजसभामध्ये सर्वदेवैरभिष्टुतः। तो केतक पुष्प बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। तो इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर, पूजित होकर उस सभा में सुशोभित हुए। तो इस प्रकार यहाँ श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।